अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज की वीडियो है ब्राइडल बेस के ऊपर और आज मैं आपके साथ ब्राइडल बेस ऐसा बनाना सिखाऊंगी कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स होंगी और उसके साथ हम ब्राइडल बेस इतना ज़बरदस्त बनाने वाले हैं ना कि ये प्रोफेशनल मेथड है। बहुत बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, वो इस तरह से जो है वो अपनी ब्राइड्स का बेस बनाते हैं। अगर आप इस तरह के मेथड से अपनी ब्राइड्स का बेस बनाएंगे, अपने सलोन्स के अंदर जो है वो इस तरह के मेथड को फॉलो करेंगे, तो आपको जो है वो बिल्कुल कंप्लेन नहीं आने वाली। आप बहुत अच्छे से जो है वो अपना बेस बना सकते हैं। सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत होगी और उसी के साथ जो है वो आप अपना मुकम्मल बेस बना सकते हैं। इतनी ज़्यादा जो फेस के ऊपर लेयर्स लगा लेते हैं उसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे यही होता है कि आपका बेस जो है वो बहुत बुरा लगने लग जाता है। तो हमें चाहिए कि इस तरह के से बेस बनाना चाहिए कि बहुत अच्छा और फ्लॉलेस बेस लगे। तो मैं ऐसा मेथड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत बड़े बड़े सैलून्स में जो है वो यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और सपोर्ट किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अच्छा जी, तो फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे जॉनसन्स का जो है वो लोशन लिया है। अगर आपके पास भी ये वाला है तो इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र है तो आप उसको इस्तेमाल करके अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास जो ब्राइड्स आती हैं, आप उनकी स्किन को देख सकते हैं कि अगर उनकी स्किन जो है वो सुपर ड्राई है तो फिर आप इसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा भर भर के लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी जो ब्राइड की वो स्किन है वो सुपर ड्राई नहीं है, ऑयली स्किन है, तो फिर आप निविया सॉफ्ट का जो मॉइस्चराइज़र होता है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है आपके फेस के ऊपर। जी यहाँ पे जो है ना वो मैंने मॉइस्चराइज़र को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से पहले अगर आप समर्स में बेस बना रहे हैं तो आपने जो है वो आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करना है। अगर आप समर्स में बेस नहीं बना रहे तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक कुछ और चीज़ बताती चलूँ। अगर तो आप ट्रायल ऑन की स्टिक और जहाँ पे स्टिक इस्तेमाल की जाती है ना, उधर फिर आप जो है वो प्राइमर इस्तेमाल नहीं करते। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में ये बताया था कि स्टिक्स के अंदर ऐसी खुद पावर होती है जो आपके जो पोर्स को है वो फिलअप कर देते हैं और इसके नीचे जो है वो हमें प्राइमर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, मैं ये भी बताती चलूँ कि अगर आप प्राइमर को इस्तेमाल कर लेते हैं ना तो फिर आपके नोज़ से जो है वो बेस हट जाएगी और फिर आपको कस्टमर्स की जो है वो कंप्लेन आएगी। तो यहाँ पे हम ब्राइडल बेस बना रहे थे तो इसलिए जो है वो मैंने अच्छे से जो है वो इसकी क्वांटिटी ली है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी लिया। उसके बाद ये मैंने मिस रोज़ का जो है वो फाउंडेशन इस्तेमाल किया है। तो ज़्यादातर जो सलोन्स वगैरह में इस्तेमाल होता है वो या तो हुदा ब्यूटी का इस्तेमाल होता है, काशिश का होता है, मिस रोज़ का किया जाता है, ये मुसर्रत मिसबा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये देख लें, पहले मैंने स्टिक अप्लाई की है, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है कोई भी फाउंडेशन अच्छे से वाला। आपको चाहिए कि फाउंडेशन कोई फेक वगैरह उसकी कॉपी ना हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने कंबाइन ब्लेंड करना है। आपने कंबाइन ब्लेंड करना है। आपने इसको सिंगल बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना कि आपने पहले स्टिक को जो है वो ब्लेंड कर लिया है उसके बाद फिर आप जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करें। आपने ऐसा नहीं करना। ये बहुत बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, ये बहुत मेथड यूज़ करते हैं इस तरह का और इतना ज़बरदस्त बेस बनते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो नीचे वाली स्टिक थी वो भी इसके साथ जो है वो ब्लेंड हो गई है और ऊपर जो बेस था वो भी फिंगर के साथ कितना अच्छा ब्लेंड हो गया है। इसी तरह से आपने जो है ना अपने फिंगर की हेल्प से इसको पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब जब फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तब भी आपने जो है वो फिंगर इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमारे जो हाथों वगैरह में होता है ना वो गर्माइश होती है, जिसकी वजह से जो हमारी बेस वगैरह होती है या जो हम आई शेडो वगैरह लगाते हैं ना वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं, बहुत अच्छे से जो है वो एक दूसरे के साथ मैच हो जाती हैं। आप ये देखो दोनों स्टिक जो है वो बहुत अच्छे से मैच हो गई है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने जो स्टिक इस्तेमाल की थी वो बिल्कुल अपनी स्किन के हिसाब से इस्तेमाल की थी और उसके ऊपर जो मैंने थोड़ा सा जो है वो लाइट कलर का फाउंडेशन इस्तेमाल किया है। इस तरह अगर आप करना चाहते हैं इस्तेमाल तो उससे पहले जो है वो आप करेक्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने नहीं किया क्योंकि जब आप फेस के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो आपने लाजमी जो है वो करेक्टर इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप इसकी कवरेज देख सकते हैं विदाउट किसी स्पंज के, ये कितनी अच्छी लग रही है। तो जब आप इसको स्पंज के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कितनी ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग आने वाली है। उसके बाद आपको लेना है ब्यूटी ब्लेंडर। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो मैं ब्यूटी ब्लेंडर मैंने दिखा रही हूँ ना मैं आपको, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने जो है वो इसको वेट किया है। आपने भी जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर को वेट ही इस्तेमाल करना है, आपने इसको ड्राई नहीं इस्तेमाल करना है। जब आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं ना तो जो ज़्यादा मिकदार होती है वो ब्यूटी ब्लेंडर ही ले जाता है। और मैं आपको ये भी चीज़ बताती चलूँ कि अक्सर आपने वीडियोज़ देखी होंगी कि वो एक ही वीडियो में जो है वो आपको 3 से 4 मेथड बता देते हैं कि आप इस तरह से बेस बना सकते हैं, इस तरह से बेस बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ऐसा कोई भी
मेथड इस्तेमाल नहीं किया कि मैं आपको एक ही वीडियो में जो है वो इतने सारे मेथड इस्तेमाल कर दूँ, क्योंकि अगर हम किसी बच्चे को जो कुछ भी लेसन पढ़ाते हैं तो अगर हम एक ही बार उसको सारा चैप्टर पढ़ा देंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने अपनी हर वीडियो में जो है वो एक एक मेथड आपको बताया है। अगर आप चाहें तो इसको मेंशन करके रख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने बिल्कुल जो है वो अपनी बेस को सेट कर लिया है। आपने भी इसी तरह से किसी भी स्पंज के साथ या ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है वो अपनी ब्राइडल बेस को सेट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाना है कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लूज़ पाउडर भी लगा सकती हैं। आप ज़्यादा भर भर के जो है वो ब्राइडल्स को लूज़ पाउडर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप आइस मेकअप करते हो उसके बाद आप जो है वो उसको डस्ट आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ही लगा के दिखा रही हूँ आपको। आप चाहें तो इसके ऊपर लूज़ पाउडर भी लगा सकती हैं। लूज़ पाउडर जो है ना वो ज़्यादा फाइन क्वालिटी में मौजूद होता है, बहुत सॉफ्ट सा लगता है, इसलिए आप चाहें तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने अच्छे से जो है वो अपनी बेस को लॉक कर लेना है। और जो मैं आपको सिंगल मेथड बताती हूँ, अगर आपको ये मेरा मेथड अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। तो ये इसी तरह के मैं बहुत से मेथड सिंगल मेथड आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आपको जो भी मेथड जो है वो ईजी लगे आप उसको अचीव कर सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ब्राइडल बेस में, अपनी पार्टी बेस में। अगर आप घर में भी तैयार होना चाहते हैं तो आप इजीली उन मेथड्स के साथ अपनी बेस को जो है वो बना सकते हैं। अगर आपके पास मैक बेस है तो आप सिंगल मैक बेस के साथ किस तरह बेस बना सकते हैं, मैंने तमाम जो है वो मेथड आपके साथ शेयर किए हैं। लिक्विड बेस के साथ आप समर बेस किस तरह बना सकते हैं, तो आप मेरी तमाम वीडियोज़ को जो है वो चेक कर सकती हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली हैं जी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी बेस को बिल्कुल मुकम्मल कर लिया है। बहुत अच्छी लग रही है मेरी बेस, आप देख सकते हैं। इसी तरह से जब आप ब्राइड्स कपड़े बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। अगर कोई सैलून्स घर में ओपन करना चाहते हैं तो आप इस तरह के मेथड को फॉलो करके ज़रूर ओपन कीजिएगा। तो मैं आगे आपके साथ आइज़ मेकअप भी शेयर करूँगी, तो आप इन मेथड को सीख लें, आप इन बेस वगैरह को लगाना सीख लें, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है ना वो बेस लगाना होती है। अगर आपका बेस अच्छा है तो आपके पास जो है वो कस्टमर बार बार आता है। एक ये ऐसी चीज़ होती है, अगर आपका बेस ग्रे नहीं होता तो कस्टमर आपके इस बेस की वजह से ही आपके पास दोबारा फिर से आता है और आपसे काम करवाना पसंद करता है। ठीक है जी। तो ये बेसिक चीज़ होती है जो आपके सैलून्स को रन करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हाँ जी। तो इस तरह से अपनी ब्राइड्स का बेस बनाएं और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने ये बेस बनाया और किस तरह से लगा, आप किस तरह से अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।